Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows figure shows three concentric metallic spherical cell. The outermost cell has a charge of Q2, the innermost cell has a charge of Q1, and the middle cell is uncharged. Okay, the charge appearing on the inner surface of the outermost cell is okay. First option is Q1 plus Q2, second option Q2 by 2, third option minus Q1, fourth option is 0. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया था चार्ज अपेयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटरमोस्ट सेल, यानी कि हमें चार्ज का क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटेलिक स्फीयर क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेलिक स्फीयर या फिर कंडक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो आपका मेटल्स होता है, मेटल्स या फिर जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर में चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस, क्या करता है, सिर्फ आपका क्या करता है, सरफेस पर लाई करता है। ओके, इन केस ऑफ द कंडक्टर, तो हमें यहाँ पर देखिए तीन क्या दे रखे हैं, कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल दे रखे हैं, और आउटरमोस्ट सेल पर चार्ज Q2 दे रखा है, इनरमोस्ट पर Q1 दे रखा है, और मिडिल सेल के आपके अनचार्ज है। हमें बताना है कि इनर सरफेस के आउटरमोस्ट सेल के क्या आपका क्या कितना चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ओके, तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गॉसेस लॉ का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वी विल यूज अवर गॉसेस लॉ। ओके, गॉसेस लॉ से देखिए हमें पता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके, क्या स्टेटमेंट होता है इसका, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी कि जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होता है, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, ये इसके इक्वल होता है। ओके, तो देखिए हमें पता है कि जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड पे देखिए आपका कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका जीरो होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इसको सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका इनर मोस्ट स्फीयर है, जिसकी रेडियस देखिए आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है, R1 गिवन कर रखी है। उसके बाद आपका एक और स्फीयर है। ओके, ये आपका देखिए ये आपका स्फीयर है, इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है R2, और एक और आपका थर्ड स्फीयर है। ओके, यहाँ पर आपके तीन कोसेंट्रिक स्फीयर है। कोसेंट्रिक मतलब तीनों का जो सेंटर है वो क्या आपका कॉमन है। ओके, ये मान लीजिए आपका दिस इज द थर्ड स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड स्फीयर हो जाएगा। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, आपकी R3 है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या हिंट दिए, तीन स्क्वायर का आउटरमोस्ट सेल हैज ए चार्ज ऑफ प्लस Q2। ओके, इस पर आपका चार्ज क्या है, Q2 चार्ज है। द इनरमोस्ट सेल हैज ए चार्ज ऑफ Q1, इनरमोस्ट सेल पे आपका Q1 चार्ज है। एंड द मिडिल सेल इज अनचार्ज, जो आपकी मिडिल सेल है देखिए उस पर क्या आपका रेडियस R2 की, उस पर आपका कोई चार्ज नहीं है। तो हमसे पूछा कि चार्ज अपेयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल के इनर सरफेस पर क्या चार्ज अपेयर हो रहा है वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो आपके ये आपका देखिए जो आपकी फर्स्ट स्पेयर है। ओके, जो आपका फर्स्ट स्पेयर है, ओके, फर्स्ट स्पेयर के सरफेस पर कितना चार्ज है आपका, Q1 चार्ज लाई कर रहा है। ओके, और देखिए ये क्या आपका जो सेकंड स्पेयर है, दिस इज अवर सेकंड स्पेयर, ये क्या आपका सेकंड स्पेयर है। ओके, दिस इज द सेकंड स्पेयर। ओके, तो देखिए हमें पता है कि जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका जीरो होता है। अगर देखिए अगर हम गॉसेस लॉ का यूज करें तो गॉसेस लॉ से देखिए अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा। लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपका क्यू एनक्लोज्ड होगा। अगर देखिए हम यहाँ पर एक गॉसन सरफेस ड्रॉ करें, इफ यू विल ड्रॉ एक गॉसन सरफेस, ओके, ये आपके कंडक्टर के यहाँ पर हम एक गॉसन सरफेस ड्रॉ करें तो हम बोल सकते हैं इसने जो आपका नेट चार्ज एनक्लोज किया होगा वो भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। ओके, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। तो देखिए Q1 चार्ज अगर आपका जो R1 स्पेयर है, यानी कि जो सबसे इनर स्पेयर है जिसकी रेडियस R1 है, उस पर है, तो जो आपका सेकंड स्पेयर हो, इसके जो आपका सेकंड स्पेयर है कि इसके इनसाइड पर देखिए कितना चार्ज होना चाहिए, -Q1 होना चाहिए। -Q1 क्यों होना चाहिए, देखिए क्योंकि अगर हम एक गॉसन सरफेस ड्रॉ करें, दिस इज अवर गॉसन सरफेस। ओके, ये हमारा गॉसन सरफेस है, तो इस गॉसन सरफेस के अंदर देखिए आपका नेट चार्ज कितना एनक्लोज होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो Q1 तो आपका देखिए R1 इसके जो आपका R1 रेडियस का स्पेयर है उसके उसकी सरफेस पर है, तो -Q1 क्या होना चाहिए, आपकी इसकी इनर सरफेस पर होना चाहिए। तभी देखिए Q1 -Q1 कितना होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम इस कॉन्सेप्ट से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इनर सरफेस है इस पर आपका माइनस क्यू वन चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जो आपका देखिए सेकंड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है R2 है, उसके इनर पर तो आपका माइनस क्यू वन चार्ज आ गया, आउटर पर कितना आना चाहिए, आउटर पर आपका प्लस क्यू वन चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। प्लस क्यू वन चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, आउटर मोस्ट सेल पर तो आपका Q2 चार्ज है, इनर सेल पर आपका Q1 है, जो मिडिल सेल इज अनचार्ज, जो आपका मिडिल सेल है उस पर नेट चार्ज आपका जीरो होना चाहिए। तो माइनस क्यू वन अगर इनसाइड पर आ रहा है तो प्लस क्यू वन आउटसाइड पर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसका नेट चार्ज कितना होगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पर अब लास्ट वाला स्पेयर जिसके रेडियस के R3 उसकी बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक और गॉसियन, अगर आपको कभी भी क्या करना है, आपको नेट चार्ज या इंड्यूस चार्ज बताना तो आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक और R3 के यहाँ पर क्या करेंगे, एक गॉसियन स्फीयर हम एक और ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए इस गॉसियन स्फीयर के इनसाइड ये भी एक मेटल है, मेटल क्या हमें पता है कि जो आपका कंडक्टर होता है, फिर जो आपका मेटल होता है, उसके इनसाइड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों, तो अगर हम एक यहाँ पर एक क्या करें, गॉसियन स्फीयर एक ड्रॉ करें, अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करें, स्फीयर है तो इसके लिए जो गॉसियन स्फीयर जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा आपका स्फेरिकल नेचर का होगा। ओके, तो उसके अंदर आपका नेट चार्ज के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या मतलब है आपका, जो आपका नेट एनक्लोज चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा आपका, अगर इसके जो आपका इनर सरफेस है, आपका जो R3 स्पेयर है, जो आपका R3 रेडियस का स्पेयर है, उसके इनर पर आपका कितना चार्ज आना चाहिए ताकि नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो जाए, Q1 माइनस Q1 तो आपका जीरो हो जाएगा, एक Q1 और बचा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका माइनस Q1 चार्ज क्या होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए, कितना चार्ज, माइनस Q1। अगर यहाँ पर आपका माइनस Q1 यानी कि जो आपका सबसे लार्जेस्ट स्पेयर है जिसकी रेडियस R3 है, उसके इनर सरफेस पर आपका माइनस Q1 चार्ज होगा, तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपका नेट चार्ज कितना का जीरो के इक्वल आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा आपका जीरो के इक्वल होगा। तो इस पर आपका माइनस Q1 चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। माइनस Q1 चार्ज अगर इसके इनर पर अगर आपके स्फीयर 3 के इनर सरफेस पर माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, तो देखिए आउटसाइड कितना होना चाहिए, आउटसाइड उसने बोला है कि द चार्ज। ओके, जो आपका आउटर मोस्ट स्फीयर है उस पर नेट चार्ज आपका Q2 के इक्वल है, तो आगे जो आउटसाइड है उस पर आपका Q2 प्लस Q1 होना चाहिए। अब देखिए Q2 प्लस Q1 माइनस Q1 करेंगे तो नेट चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट स्फीयर, जो आपका आउटर मोस्ट स्फीयर है उस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा आपका, Q2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होता है, नेट जीरो होता है। तो उस कंडीशन से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं उसको हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड इस तरीके से क्या फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चार्ज अपियरिंग ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है आपका, माइनस Q1 के इक्वल हो रहा है। ओके, तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका देखिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में देखिए आपको कितना गिवन है, माइनस Q1 दिया है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका ऑप्शन थ्री है, ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.